हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 10 किलो राशन नहीं चाहिए, खैराती कुछ नहीं चाहिए हमको हक और अधिकार चाहिए, अपना जगल जमीन में अधिकार चाहिए, हमारा बाल बच्चा को सुरक्षित स्कूल कॉलेज चाहिए। राजेश कच्छप का तो सीधा कहना है कि 2 साल 2.5 साल तो कोरोना काल में गया, 2-2.5 साल से हम सरकार चलाए, लेकिन सरकार जिसमें चलाए जितना फंड आता है, विधायक का जो फंड आता है, फंड में क्या काम हुआ? काम तो कुछ हुआ नहीं। मैया योजना से क्या होने का है? मैया योजना से उसका माँ को मिल रहा है, उसका बाल बच्चा को तो नहीं मिल रहा है ना कुछ। एक बार भारत आदिवासी का हॉकी पूरा जोर से चढ़ेगा और हम लोग मारेंगे। ये नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, ये नारा किस तरह का नारा है? ये लोग नहीं बोलता है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये सब नारा नहीं है। झारखंड का गरीब गुरुआ जितना है 5 किलो 10 किलो में बिकते रहे, हम लोग राज करते रहे, हम लोग का बाल बच्चा स्कूल कॉलेज विदेश में पढ़े और गरीब का बाल बच्चा खिचड़ी स्कूल में पढ़े। नाम जरूर पड़ा है भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन आदिवासी पार्टी ST SC OBC सभी का लड़ाई लड़ रहा है, सभी का हक हुकूक का लड़ाई है। इस बार हमारा तो अपना प्रत्याशी है अजय कच्छप जी, कहे कि ये हमेशा जनता के लिए लड़े हैं, समाज के लिए लड़े हैं। अजय कच्छप जी अपना जो भी है सुख सुविधा को छोड़ करके समाज के पीछे लगे हैं, तो कुछ कारण है। तो विधानसभा में ये लोग बोलेगा तो गूंजेगा पूरा हिंदुस्तान में। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और लगातार तमाम झारखंड की राजनीतिक पार्टियां जो है वह धुआंधार प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है और मतदाताओं को अपने अपने तरीके से रिझाने में भी जो है वह जुटी हुई है। और इसी कड़ी में द जनसभा की टीम लगातार झारखंड के अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार झारखंड के विधानसभा के चुनाव में मतदाताओं के बीच में कौन सा वह मुद्दा है, किन मुद्दों को देख करके और कैसे नेता को इस बार चुनने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हम खिजरी विधानसभा के क्षेत्र में हैं। खिजरी विधानसभा में वर्तमान में राजेश कच्छप यहाँ से विधायक हैं जो कांग्रेस से आते हैं। राम कुमार पाहन इससे पहले जो यहाँ के विधायक रहे, लेकिन इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है यह बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय है। सबसे ज्यादा पहले बताइएगा नाम का हुआ? मेरा नाम हुआ मनसा बड़ाइक। मनसा बड़ाइक हमारे साथ हैं। दादा, खिजरी विधानसभा में अभी हम हैं, लगातार खिजरी विधानसभा के अलग अलग पंचायतों गांवों में जा रहे हैं। हमें जो दिखाई दे रहा है कि आज भी यह जो विधानसभा क्षेत्र है वो अपने मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आज़ादी का 76 वर्ष हो गया, झारखंड अलग राज्य हुए 24 वर्ष हो गया और कई एक विधायक सांसद यहाँ से जीत करके सदन के अंदर गए। यहाँ के लोगों ने उन्होंने जो वादा किया उन वादों के अनुसार लोगों ने जिता करके भेजने का काम किया। लेकिन इस बार जो है इन मुद्दों के साथ साथ खिजरी विधानसभा की जो जनता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? कैसे नेता को इस बार आप लोग यहाँ चुनिएगा? कैसे नेता को चुनेंगे? इस बार क्या है कि लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जितने भी है यहाँ पर में बाहर के जितने बहरूपिया लोग घूम रहे हैं, झारखंड को छलने का काम किए हैं। हमेशा ये लोग सत्ता में रहे हैं, कुर्सी में रहे हैं, लेकिन झारखंड का जो सुविधा मूलभूत जो समस्या है उस समस्या का जड़ में कोई जा नहीं रहा है। झारखंड को क्या चाहिए, क्या नियम चाहिए, क्या रूल चाहिए झारखंड को, ये सब कोई बात नहीं कर रहा है। ये लोग अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में है, सब गिनती गिनाने का चक्कर में है। अगर यहाँ का पूर्व विधायक राम कुमार पाहन 5 साल रहे रघुवर दास से, 5 साल रहने 5 साल में क्या किए ये बताएंगे नहीं, ये लोग कभी नहीं बताएंगे। 5 साल में जो घटनाक्रम हुआ है रघुवर सरकार का समय में, रघुवर सरकार का समय बदल दिया गया। जो भी हमारा हक और अधिकार का बात करता है उसको ये लोग फंसा करके अंदर कर देता है, या तो उसको अपना पार्टी में ले आता है या उसको जेल में डाल देता है। अगर उनका बात नहीं सुनो तो जेल में जाओ। अगर अभी नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, ये नारा किस तरह का नारा है? ये लोग नहीं बोलता है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये सब नारा नहीं है। ये सब नारा लेकर के कोई नहीं आता है। ये लोग चाहता है कि झारखंड का गरीब गुरुआ जितना है 5 किलो 10 किलो में बिकते रहे, हम लोग राज करते रहे, हम लोग का बाल बच्चा स्कूल कॉलेज विदेश में पढ़े और गरीब का बाल बच्चा खिचड़ी स्कूल में पढ़े। मतलब अभी नियम कानून जो बनाया हुआ है, जो शिक्षा नीति में बनाया है, बोलता है कि 2.5 साल का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, वो 2.5 साल में स्कूल में बहाली होगा। अच्छा, वर्तमान का जो विधायक राजेश कच्छप हैं यहाँ पर, वो 5 वर्ष में कैसा काम किया, कैसे देख रहे हैं, क्या रहा है उनका कार्यकाल?
राजेश कच्छप का तो सीधा कहना है कि 2 साल 2.5 साल तो कोरोना काल में गया, 2-2.5 साल से हम सरकार चलाए, लेकिन सरकार जिसमें चलाए जितना फंड आता है, विधायक का जो फंड आता है, फंड में क्या काम हुआ? काम तो कुछ हुआ नहीं। जहां तक हुआ कि जमीन जगह लुटाने का काम हुआ है, तो जमीन जगह को बचाने का काम कौन करता है? प्रत्याशी ही करना चाहिए ना, विधायक को करना चाहिए ना। सुरक्षित अपना खिजरी विधानसभा का अगर विधायक है तो विधायक को करना चाहिए था ना। आज तक बुलोक में दबाव नहीं बना सके सीओ वीडियो पर में। जिस तरह से काम चल रहा है, बुलोक में लूटने का काम चल रहा है, जिस तरह ठगने का काम चल रहा है, तो राजेश कच्छप तो उसमें कोई बोल नहीं रहे हैं, कोई बात रखबे नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग धरना प्रदर्शनी करते हैं तो क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शनी? धरना प्रदर्शनी करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हम लोग को धरना प्रदर्शनी करना पड़ रहा है। अगर हम विधायक जिता के भेजे हैं तो हम बुलोक घेरने क्यों जाएंगे? हम विधायक को बात रखेंगे ना कि मेरा बात उठाओ विधानसभा में, ताकि विधानसभा पूरे झारखंड में गूंजे, ताकि तुम्हारा नाम हो। लेकिन ये सब तो कर नहीं रहा है ये लोग। खिजरी में फिर विकल्प क्या है? एक तो भारत आदिवासी पार्टी जो है दिखाई दे रहा है, जो कहता है कि हम आदिवासियों के लिए यह पार्टी को बनाए हैं और आदिवासियों के हक हुकूक की हम लोग बात करेंगे, और लगातार कहीं ना कहीं इन मुद्दों पर जो है वो बात करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो खिजरी में अगर रामकुमार पाहन ने कोई काम नहीं किया, वर्तमान के विधायक राजेश कच्छप ने अगर कोई काम नहीं किया, तो फिर विकल्प क्या दिखाई दे रहा है आप लोग के सामने? विकल्प वही है कि अगर नया पार्टी हमारा बना हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन ये विकल्प भारत आदिवासी पार्टी, मतलब जितने भी गरीब गुरुआ है, शोषित है, दलित है, सभी के लिए है। ये नाम जरूर पड़ा है भारत आदिवासी पार्टी, लेकिन आदिवासी पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी सभी का लड़ाई लड़ रहा है, सभी का हक हुकूक का लड़ाई है, सबका नियम कानून है, सबका आपको नौकरी चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए। ये सब तो बात नहीं कर रहा है ये लोग, लेकिन उलुल जुलुल बात में इनको फंसा के रखा है कि कन्या क्या बोलता है, ये अभी लाया है मैया योजना। मैया योजना से क्या होने का है? मैया योजना से उसका माँ को मिल रहा है, उसका बाल बच्चा को तो नहीं मिल रहा है ना कुछ। अगर मैया योजना से 1000 रुपया अगर दे रहा है, 1500 रुपया दे रहा है, ये लोग जुआ खेल रहा है। जुआ खेल रहा है मतलब हम दे रहे हैं 1000 रुपया, तो अगला बोल रहा है हम दे रहे हैं 2100 रुपया, कोई बोलता है 2500 रुपया दे रहे हैं। इसी से जो झारखंड चलेगा, झारखंड इससे नहीं चलेगा। झारखंड को चाहिए कल कारखाना चाहिए। जो यहाँ एचईसी फैक्ट्री है, मोदी नरेंद्र मोदी आया, मोदी एको बार बोला एचईसी कारखाना के लिए। अगर एचईसी कारखाना हम लोग का खुला देता है तो यहाँ पर में 10,000 15,000 गरीब गुरुआ जितना भी है सब नौकरी चाकरी करेगा, 5-10 हजार तनख्वाह मिलेगा, तो अपना का बाल बच्चा चला लेगा। हमको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, 10 किलो राशन नहीं चाहिए, खैराती कुछ नहीं चाहिए हमको हक और अधिकार चाहिए। अपना जगल जमीन में अधिकार चाहिए। हमारा बाल बच्चा को सुरक्षित स्कूल कॉलेज चाहिए, स्कूल कॉलेज को बढ़ाया जाए, स्कूल और यूनिवर्सिटी को बढ़ाया जाए, कल कारखाना खोले जाए। आने वाला समय में हम लोग का बाल बच्चा पढ़ लिख रहा है। अच्छा, रामकुमार पाहन, राजेश कच्छप या फिर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जिसकी ओर यहाँ के लोगों का झुकाव जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, तीनों में से आप लोग किसको इस बार चुनेंगे? इस बार हमारा तो अपना प्रत्याशी है अजय कच्छप जी। कहे कि ये हमेशा जनता के लिए लड़े हैं, समाज के लिए लड़े हैं। ये अपना वो कुछ नहीं देखते हैं, अपना रहन सहन। अगर इनके पास पैसा इतना खर्चा करके अगर जनता का भलाई कर रहे हैं तो ये पैसा चाहते तो अपना घर द्वार में खर्चा करके अपना घर द्वार सुरक्षित करते और अपना गाड़ी में घूमते रहते। लेकिन इनको समाज का दर्द है, अपना जात का दर्द है, उसके दर्द समाज का दर्द को लेकर के निकले हैं और लड़ रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी से। इनको टिकट 3 बार लड़ने का इनका चांस था, लेकिन नहीं मिला टिकट। अब ये अपना पार्टी में आकर के अपना भारत आदिवासी पार्टी से लड़ रहे हैं अपना हक हुकूक के लिए, झारखंड के बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। इतिहास में जो भी है हम लोग को संविधान ने अधिकार दिया है, सभी मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं। और आने वाला समय में अगर हमारा विधायक, अगर सांसद विधानसभा में अगर चुन करके जाता है, अगर 2-3-4 गो भी विधायक अगर आ गए तो विधानसभा में ये लोग बोलेगा तो गूंजेगा पूरा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में गूंजेगा तो हमारा राजकुमार राउत है, हमारा सांसद, माननीय सांसद जो हमारा आदिवासी पार्टी का। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल से हम बातचीत करेंगे। ये देखिए जो आपके आसपास में जो घर दिखाई दे रहा है, ये आदिवासी समाज का घर है, आदिवासी परिवार का घर है। आप देख सकते हैं कि छत जो है वो खपड़ेल का घर है, वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है वो प्लास्टिक का बांध करके लोग रह रहे हैं। लेकिन जितने भी यहाँ से विधायक बने हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं इन्हीं आदिवासियों को जो है वो विकास करने की बात करते थे, इनके उत्थान की बात करते थे, इनको आगे बढ़ाने की बात करते थे। लेकिन ये जो दुर्दशा है बदस्तूर लगातार ये जारी है, आखिर इसका क्या कारण है? और ऐसे में आप लोग जो अजय कच्छप की ओर निगाहें अपना टिकाए हुए हैं, आपका झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं अजय कच्छप की ओर दिखाई दे रहा है। आखिर ये सभी जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या इसका कारण मानते हैं? आज का डेट में हमारे अजय कच्छप जी अपना
जो भी है सुख सुविधा को छोड़ करके समाज के पीछे लगे हैं, तो कुछ कारण है। समय समय में बदलाव परिवर्तन होता है, कुछ ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए करते हैं। आज हमारा जितने भी महापुरुष लोग शहीद हुए हैं तो अपने लिए नहीं शहीद हुए हैं, वो अपने समाज के लिए, अपना जल जंगल जमीन के लिए शहीद हुए हैं। जो भी है बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, रूनू झुनू, ये सब शहीद हुए क्यों? आज इतना टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, पहले तो कुछ नहीं था, ना रास्ता था, ना गाड़ी घोड़ा था, ना कुछ संपर्क करने का कुछ साधन था, लेकिन हमारा समाज को बचाया, अंग्रेजों से लड़ करके बचाया है समाज को। तो समाज को कुछ दे के टूटल फूटल घर के दोषी कौन है? टूटल फूटल दोष के जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, हाँ। जनप्रतिनिधि ही दोष है यहाँ पर में। जैसे अबुआ व्यास निकाल दिया है, तो कोई अगर गरीब को अगर मिलता है, अगर वो 5,000 रुपया वहाँ पर में डोनेशन जमा नहीं करेगा, अगर घूस नहीं देगा, ब्लॉक में CI CO को घूस नहीं देगा, तो उसका दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है। जो पैसा वाला है, एक एक गो घर में देखिए 3 इंदिरा आवास को 3 4 गो इंदिरा आवास ले करके अपना जोड़ करके यहाँ का प्रतिनिधि लोग घर बनाने की कोशिश किया है। यहाँ का सबसे बड़ा गलती मुखिया और प्रधान का है। ये लोग मोटरसाइकिल में चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद 2-3 महीना बाद देखिएगा उसका घर का आगे थार गाड़ी खड़ा हो जाता है, स्कॉर्पियो खड़ा हो जाता है। कहाँ से आता है पैसा? कौन देता है? अपना ही भाई भैया का जमीन को फंसा करके बेच करके ये लोग ऐसो आराम करता है। और हम लोग का जितना भी जनसंख्या, जितना भी गरीब गुरुआ है, जैसे टूटा फूटा घर आप दिखाई दे रहा है ना, यही लोग का देन है। ये मुखिया प्रधान और ये प्रत्याशी लोग का देन है। जो आज खिजरी में इस बार जो है वो भारत आदिवासी पार्टी का हॉकी चलने वाला है। ये बार भारत आदिवासी का हॉकी पूरा जोर से चढ़ेगा और हम लोग मारेंगे गोल, हम ही लोग मारेंगे। ये आने वाला समय में बताएगा कि वक्त क्या करवट किस तरह को बैठ रहा है बोल करके। लेकिन हमारा आदिवासी पार्टी जज का सबको वोट देने का काम करेंगे, और पिछला जो भी गलती किए हैं ये लोग सुधारने का काम करेंगे। बहुत सबको देख लिए, हम लोग को बारी बारी से देखे, सबको देखें, बीजेपी को भी देखे, कांग्रेस को भी देखे। ये लोग हमेशा झारखंड को छलने का काम किया है। आज झारखंड आजाद हुआ, झारखंड अलग हुआ, 24 साल हो गया। 24 साल में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जहां का तहां गांव घर पड़ा हुआ है, खपड़ा घर पड़ा हुआ है, जहां जमीन खाली जमीन का लूट हो रहा है, रास्ता बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है। बिल्डिंग अपार्टमेंट कौन बना रहा है? इससे विकास नहीं होगा। विकास होगा, कल कारखाना खोलो, कुटीर उद्योग खोलो, छोटा मोटा उद्योग करके दो, समूह बनाओ, समूह को दो, समूह अपना काम करेगा, अपना गांव घर में, अपना पंचायत में, हर एक जगह इन लोग को अपना एगो उद्योग खोलना चाहिए था। लेकिन चलिए हमारे साथ मनसा बड़ाइक जी थे, यहाँ के स्थानीय है। इनके अंदर एक गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि पिछले 75 वर्ष से यहाँ के लोग जो हैं वो वोट देते आ रहे हैं, यहाँ से जनप्रतिनिधि जिता करके सदन के अंदर जो है भेजने का काम किए हैं। 24 वर्ष के झारखंड में भी कई एक विधायक खिजरी विधानसभा से जीत करके सदन के अंदर गए, लेकिन खिजरी विधानसभा की जो तस्वीरें हैं, गाँव घर की जो तस्वीरें हैं, वो बदस्तूर आज भी उसी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से जूझता हुआ जो है वो दिखाई पड़ता है। आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शुद्ध जो जल होता है पीने के लिए, उसके लिए वो त्रस्त है। स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं पहुंची है, सड़क जो है वो लोगों के घर तक नहीं पहुंचे, लोगों के सर पर जो है वो ठीक से छत नहीं है। तो ऐसे कई विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ पर जटिल समस्या है, और इन्हीं समस्याओं का कारण है कि मनसा बड़ाइक जो सामाजिक अगुवा हैं, ऐसे लोगों के अंदर एक गुस्सा आप कह सकते हैं, आक्रोश कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों के जो काम का रवैया रहा है उसके कारण। तो इस बार कहीं ना कहीं खिजरी विधानसभा में भारत आदिवासी पार्टी की ओर लोगों का झुकाव स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। लगातार ऐसे ही गांव घर जाकर के, अलग अलग विधानसभा में जाकर के वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आपको बताने का काम करेंगे। दीजिए इजाजत, जोहार।